दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में आम घरों में इतना सोना रखा है कि उसकी वैल्यू देश की जीडीपी से भी ज्यादा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही बल्कि मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट कह रही। यानी भारत में सोना सिर्फ श्रृंगार नहीं निखारता बल्कि देश की इकोनॉमी भी निखारता है। मॉर्गन स्टैनली की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास 34,600 टन सोना जमा है, जिसकी वैल्यू $3.8 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। ये डेटा 2025 में सोने की कीमतों के 60% से ज्यादा जंप के बाद आया। दोस्तों, भारत में सोना महज एक प्रेशियस मेटल नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव। लेकिन सवाल ये है कि क्या शादी के लिए सोना इतना जरूरी है कि बिना इसके शादी टूट जाए? आज इसी मुद्दे को हम परखेंगे फैक्ट्स के साथ डिटेल में। इसके लिए सबसे पहले समझिए कैरेट का खेल। दोस्तों, 24 कैरेट प्योर सोना होता है, लेकिन ज्यादातर ज्वेलरी 22, 18, 14 या फिर 9 कैरेट की बनती है। कम कैरेट में मिक्स मेटल ज्यादा होता है और इसीलिए उसकी चमक थोड़ी कम या फिर पीलापन ज्यादा होता है। लेकिन आजकल हाई पॉलिश और अच्छी फिनिशिंग से 14 कैरेट का भी 22 जैसा लगता है। वहीं कई बार पीतल या फिर कॉपर की चीजें दूर से सोने जैसी लगती हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या शादी में सोना इतना जरूरी है? कई लोग कहते हैं कि सोने के बिना शादी नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों, ये सोच कितनी पुरानी और गलत है। शादी रिश्तों की, प्यार की, विश्वास की संस्था है, सोने की नहीं। आज हमारी संस्कृति में सोना समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन क्या ये इतना जरूरी है कि बिना इसके लड़का या लड़की मना कर दे? हाल में एक वायरल डिबेट में जब किसी ने पूछा कि सोना नहीं तो क्या शादी नहीं होगी, तो जवाब आया कि शादी सोने के लिए नहीं होती। और ये बिल्कुल सही भी है। आज के दौर में लड़के लड़कियां खुद कमाते हैं और पढ़े लिखे हैं। अगर सोना नहीं है तो क्या रिश्ता टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। कई परिवार बिना भारी सोने के भी खुशी खुशी शादी करते हैं।